हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ठीक है भाई, आज का हमारा टॉपिक है, दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे भाई। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे भाई। चलो, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क्रिएशंस रिगार्डिंग रिफ्यूजल टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर। डायरेक्टर्स की डिस्क्रिएशन के बारे में हम बात करते हैं कि भाई शेयर्स को ट्रांसफर करने के ऊपर उनकी क्या राय है, क्या रिफ्यूजल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखो, सिंपल जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम बात करते हैं रिफ्यूजल के बारे में। देखो भाई, आप सभी जानते हैं ये कंपनी है और ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं भाई। ठीक है भाई, और इधर ये सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, है ना। ये सारे क्या हैं, शेयर होल्डर हैं। किसके भाई, इस कंपनी के। ये डायरेक्टर्स हैं। शेयर होल्डर क्या होते हैं भाई, ओनर होते हैं, है ना भाई। ये क्या करते हैं, इन ओनर्स की तरफ से कंपनी को एडमिन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, है ना भाई। अब देखो, जो सोल राइट होता है ना भाई, सोल राइट होता है शेयर्स को ट्रांसफर करने का या रिफ्यूज करने का, वो किन के पास होता है भाई, डायरेक्टर्स के पास होता है। डायरेक्टर्स के पास वो राइट होता है कि वो शेयर्स को क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। परंतु उस रिफ्यूजल के लिए क्या होना चाहिए, वैलिड ग्राउंड होना चाहिए भाई। वैलिड ग्राउंड हो तभी आप क्या कर पाओगे, शेयर्स ट्रांसफर को रोक सकते हो। शेयर डायरेक्टर्स को लगे कि शेयर ट्रांसफर होने से कंपनी को खतरा है, कंपनी के कंपोजिशन को खतरा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को खतरा है, तो फिर शेयर को ट्रांसफर करने के ऊपर डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, रिफ्यूजल लगा सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर को रोक सकते हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को, परंतु डायरेक्टर के पास भी राइट होता है कि वो ट्रांसफर को रिफ्यूज कर सकते हैं। रिफ्यूज करना मतलब जो ट्रांसफर है उसके नाम शेयर्स को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, तो मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही रिमेन क्या रहेगा भाई, रिमेन बना रहेगा शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। चलिए, क्या क्या ग्राउंड्स हैं जब क्या होता है भाई, जब क्या कर दे भाई, जो डायरेक्टर्स हैं ये लोग हैं, ये रिफ्यूज कर दे ट्रांसफर को, क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे शेयर्स ट्रांसफर को। पहला जो ग्राउंड है वो है वेयर द ट्रांसफर डीड इज डिफेक्टिव। जो ट्रांसफर डीड बनी थी ना भाई, वही डिफेक्टिव है, डीड डिफेक्टिव बनी है, रिफ्यूज कर देंगे, नहीं करेंगे भाई ट्रांसफर हम। सेकंड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बीओडी के कंपोजिशन को बिगाड़ दे। जो कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, आपने देखा होगा डायरेक्टर्स भी क्या रखते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स रखते हैं। यदि वो क्वालिफिकेशन शेयर नहीं लेंगे तो डायरेक्टर से हट जाएगा, जिसकी वजह से जो कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। यदि शेयर ट्रांसफर करने से कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डगमगा जाए तो भी क्या कर देंगे डायरेक्टर्स, डिनाई कर देंगे, हम भाई ट्रांसफर नहीं कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। वेयर द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखो भाई, यदि ट्रांसफर करने से शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं परंतु ये किसी लॉ को कॉन्ट्रावेंस कर जाएं, कॉन्ट्रावेंस कर दे मतलब किसी लॉ का उल्लंघन करे जो कि इन फोर्स है, रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, किसी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंस कर दे या ओवरराइड कर दे, तो फिर भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो उनको क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे, ट्रांसफर के ऊपर रोक लगा दे। नेक्स्ट है द ट्रांसफर इज प्रोहिबिटेड बाय ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। यदि जो ट्रांसफर है उसके ऊपर किसी कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने क्या लगा रखी हो, रोक लगा रखी हो, ऐसे शेयर्स के ऊपर यदि रोक लगा रखी हो तो फिर ट्रांसफर के ऊपर डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। इन ग्राउंड्स के अलावा कोई और ग्राउंड यदि है तो एनसीएलटी ट्रांसफर का आदेश दे सकती है। इन ग्राउंड्स के ऊपर एनसीएलटी मान लेती है कि ट्रांसफर रिफ्यूज करना ठीक था। क्लियर है भाई, डिस्क्रिएशन के बारे में हमने बात की है, ऑफ डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा किसका भाई, कंपनी टू डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफरी विद इन 60 डेज। देखो भाई, सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स दैट every company unless prohibited by any provision of law or any other of
एनी ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट shall within 60 days from the date of execution या registration of a transfer of such shares to the transferee the shares transfer certificate either personally or by the post in accordance with the procedure laid down under section 20 of Companies Act 2013। कहता है कि यदि कोई एक्ट कॉन्ट्रावेंशन ना करे, किसी लॉ को ओवरराइड ना करे, तो फिर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देनी चाहिए, या तो पर्सनली या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के नाम जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, उस डेट से 60 दिन के अंदर ट्रांसफरी के पास उसका सर्टिफिकेट पहुंच जाना चाहिए। चाहे आप उस सर्टिफिकेट को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें, चाहे आप पर्सनली उसको डिलीवर करें, तो उसके पास ये पहुंच जाना चाहिए। यदि कंपनी ऐसा करने में गलती करती है या कोताही बरतती है तो उसके ऊपर 25,000 रुपीज का जुर्माना लग सकता है, कम से कम है, परंतु यही जो फाइन है ये एक्सटेंड होकर 5 लाख रुपीज तक हो सकता है। ठीक है भाई, punishable with the fine which shall not less than 25,000 rupees but which may be extended to 5 lakh rupees। Every officer of a company who is default in shall punishable with the fine not less than 10,000 rupees with may be extended to 1 lakh rupees or both। ठीक है भाई, फाइन लग सकता है as per section 56 of subsection 6। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब एग्जाम में आ सकता है भाई कि भाई कितने दिन के अंदर आप शेयर सर्टिफिकेट जो इन केस ऑफ ट्रांसफर कितने दिन में ट्रांसफरी के पास चली जानी चाहिए, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर्स विद द नेम ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसमिशन, अभी तक हमने बात की थी ट्रांसफर की। ट्रांसफर एक वॉलंटरी प्रोसीजर है। यहां पे ये व्यक्ति इस व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्या करता है, शेयर्स को ट्रांसफर कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है भाई, परंतु जो हमारा ट्रांसमिशन है वो कैसा है, वो एक प्रोसीजर है जो कि आफ्टर द डेथ ऑफ शेयर होल्डर्स बाय लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है। जो शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द लॉ। अब ये व्यक्ति जो कि इस कंपनी के शेयर्स हेल्ड करता है, 100 शेयर्स है, एक शेयर 1000 रुपए का है, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है इसकी भाई। अब इसकी डेथ हो जाती है तो इन शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा, इस व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उसके पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे भाई। यही ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है यही ट्रांसफर करना। ट्रांसफर बाय द लॉ क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन कहलाएगा। चलिए देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज मेंट द ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। किसके द्वारा, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन अदर वर्ड द ट्रांसमिशन इज मेंट द पासिंग ऑफ द राइट to deal with the shares from one person to another person by an act of operation of law। ठीक है भाई, किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा ये ट्रांसफर हो जाता है। ऑन द डेथ ऑफ ए कंपनीज मेंबर हु इज ज्वाइंट होल्डर ऑफ द कंपनीज शेयर्स द सर्वाइविंग शेयर होल्डर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोल ओनर ऑफ शेयर्स हैज द राइट टू शेयर होल्डर्स लाइकवाइज। जो राइट हैं वो सारे उसको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, स्टेचुटरी प्रोविजंस क्या क्या है भाई रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, देखो। On the death of a member or his becoming insolvent, his legal representative must produce the evidence of the fact of his legal representative as such। देखो भाई, यदि कोई मेंबर है, यदि डिजीज हो गया, मर गया है, या फिर वो पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बन सकता है, कंपनी का मेंबर बन सकता है। The legal representative is entitled to register the holder of shares or make such transfer of shares as the deceased or insolvent member could have made। देखो भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है कि जैसे कि राइट था उस डिजीज मेंबर के पास शेयर्स को ट्रांसफर करने का, वैसा ही राइट किसके पास होता है भाई,
सॉरी भाई, वैसा ही राइट होता है उस डिजीज मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। वो भी शेयर्स को अपने नाम रजिस्टर्ड करा सकता है और उसे ट्रांसफर कर सकता है, परंतु ट्रांसफर करने के लिए उसे वही प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि वो व्यक्ति जिसकी की डेथ हो गई है वो करता। नेक्स्ट है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन आइदर केस shall have the same right to decline the suspend the registration it would have the deceased or insolvent member had transferred the shares before his death or insolvency। ये कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वही राइट होंगे जो कि शेयर के ट्रांसफर को रिफ्यूज करने के, जो कि उस टाइम थे जब वो व्यक्ति जीवित था जिसके पास कि वो शेयर्स थे। यदि कंपनी का कंपोजिशन यदि डिगमगाता है ट्रांसफर से तो भी कंपनी रिफ्यूज कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर सकता है ट्रांसफर को। दूसरा, यदि डीड इनकम्प्लीट है तो भी कर सकता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमने लास्ट में पढ़े हैं वो सभी चीजें यदि हैं तो फिर ट्रांसफर को रिफ्यूज किया जा सकता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। क्या प्रोसीजर है भाई? प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की यदि हम बात करें तो आपको ध्यान से सुनना है भाई। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का जो प्रोसीजर है वो सिंपल है, आप बिल्कुल इजी भाषा में समझ सकते हैं। देखो भाई, ये एक कंपनी है और ये व्यक्ति इस कंपनी का शेयर होल्डर था, ठीक है भाई, शेयर होल्डर है। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब कंपनी क्या करती है भाई, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि इसका नाम ए था, इसका नाम सी है, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये, इसको एप्लीकेशन दे देती है कि भैया ये शेयर्स जो कि मिस्टर ए के थे हम आपको क्या कर देते हैं, आपको ट्रांसफर कर देते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या नॉमिनी व्यक्ति को। जो नॉमिनी कंपनी जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, तो नॉमिनी को बुलाएगा और उसको वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, तो उन शेयर को इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात इस व्यक्ति के ऊपर रहती है, ये दो प्रकार से इन शेयर को डील कर सकता है। एक तो इन्हें वो सेल कर सकता है, दूसरा वो शेयर होल्डर बन सकता है। अपने नाम रजिस्टर्ड करा लेगा तो शेयर होल्डर बन जाएगा। यदि उन्हें सेल कर देता है तो फिर क्या रहेगा भाई, सेल कर देगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए, यदि इस ऑप्शन को वो चूज करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा भाई, जो ट्रांसफर का प्रोविजन है, ट्रांसफर के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, है ना भाई। यदि वो शेयर होल्डर बन जाता है और शेयर होल्डर बन जाता है तो अब उसे क्या करने पड़ेंगे, कंपनी क्या कर देगी, उसके नाम को रजिस्टर्ड कर देगी। जब उसे रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर उसका नाम लिख दिया जाएगा तो वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। यदि वो मेंबर बन जाता है और यदि शेयर्स आपके क्या हैं, पार्टली पेड अप शेयर हैं, तो फिर इस व्यक्ति को वो क्या करने पड़ेंगे, वो पार्टली पेड अप्स की जो कॉल्स मंगाई जाएगी कंपनी के द्वारा वो पे करनी पड़ेगी, वो कॉल्स पे करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। यदि ये मेंबर बन जाता है और यदि शेयर पार्टली पेड अप है, परंतु यदि ये मेंबर नहीं बनता है और ये इन शेयर्स को सेल कर देता है और यदि वो सेल करता है वो पार्टली पेड अप है, तो कंपनी उन जो कॉल्स है उसको उस डिजीज व्यक्ति की प्रॉपर्टी से वसूल करेगी, ठीक है भाई। कंपनी क्या करेगी, डिजीज व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उससे उसकी कॉल्स का पैसा वसूल करेगी। क्लियर है भाई, यही प्रोसीजर है भाई ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का, ठीक है। चलिए नॉमिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। नॉमिनेशन तो आप सभी जानते हैं, आप अपना अकाउंट बैंक में ओपन कराने जाते हैं तो भी आपको नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, every holder of shares securities of a company may at any time nominate in prescribed manner as a person to whom his share securities of the company shall nest in the event his death। क्या कह रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति चाहे कभी भी वो क्या कर सकता है, अपना नॉमिनेशन करा सकता है जो उसके पास सिक्योरिटीज है, जो कि उसकी डेथ के बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलेगा जिसका कि उसने नाम नॉमिनेशन के अंदर मेंशन किया है। वेयर द शेयर इन और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी आर हेल्ड
more than one persons jointly, the joint holder may together nominate in prescribed manner a person to whom all the right of the shares or debentures of the company shall vest. The event of death, all the joint holders, debenture holders and depositors have also been given a similar right. Nomination can be failed at any time in a manner prescribed. ठीक है भाई, ये कहता है यदि कोई ज्वाइंट होल्डर है तो भी क्या हो सकता है भाई, वो नॉमिनेशन कर सकते हैं, परंतु हम नॉमिनेशन को क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर. Nomination by the joint holder will remain in force and spirits the law of succession and any will disposition, whether testamentary or otherwise. The shares or debentures will be vested in the nominee to the exclusion of any claimant, whether under will or succession. The only process by which any change can be brought about that the security holder should change the nomination. ये कहता है कि ज्वाइंट होल्डर के पास ये भी राइट होता है, होल्डर के पास और ज्वाइंट होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो नॉमिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं भाई. ठीक है, कौन नॉमिनेशन बन सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है भाई, जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो. ठीक है, 18 साल से कम व्यक्ति भी नॉमिनी बन सकता है, परंतु उसके लिए गार्जियन की आवश्यकता होती है. Where the nominee is a minor, the security holder may suggest any other name in the prescribed manner to whom share would be vested. Should be nominee dies during his minority. यदि नॉमिनी माइनॉरिटी के टाइम में डिजीज हो जाए, मर जाए, तो उसकी सिक्योरिटी को रखने के लिए एक गार्जियन की आवश्यकता होती है. उस नॉमिनी के साथ एक गार्जियन भी लगाया जाता है. ठीक है भाई, दिस इज द नॉमिनेशन प्रोसेस ऑफ ए कंपनी. एक छोटा सा डिफरेंस और देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. नेचर देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज डन वॉलंटरी. ठीक है भाई, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हैपन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. कंडीशन, देयर नीड नो स्पेशल कंडीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर. द होल्डर में ट्रांसफर इज शेयर व्हेन ही वांट्स टू डू. जब भी ट्रांसफर करना चाहे कर सकता है, नो पर्टिकुलर, नो स्पेशल कंडीशंस. ट्रांसमिशन के तहत कंडीशन होते हैं कि वो या तो इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए. कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. बिल्कुल कंसिडरेशन की आवश्यकता होती है, आपने पढ़ा भी होगा सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कंसिडरेशन होना जरूरी है, एडुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ए कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी इन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. ट्रांसमिशन के अंदर कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ट्रांसफर डीड बनानी होती है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, परंतु इन केस ऑफ ट्रांसमिशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ transfer deed. Stamp, the transfer deed must be properly stamped as per the Indian Stamp Act, but in case of transmission, application does not need to be stamped. Clear है भाई? Next, provision of the act, the transfer of the shares can only be done under the provision of Companies Act and the article of a company, and the Companies Act is no specific provisions within respect of transmission of shares. The provision of Inherent Act, Insolvency Act or need to be compliant with. Membership, the transferee becomes the member of the company. In transmission, if the person gets shares, he can transfer the shares without being a member of a company. member बनने के बिना भी वो शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, या अपने नाम रजिस्टर्ड करा लेगा तो कंपनी का मेंबर भी बन सकता है. ठीक है भाई. नेक्स्ट जो भी हमारे बचे हैं, एक सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर, ब्लैंक ट्रांसफर, फोर्स ट्रांसफर, ये 2-3 टॉपिक हैं. वॉइड ट्रांसफर और डीमैट ट्रांसफर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट डील कर लेंगे भाई. ओके भाई, थैंक यू.